राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की शुरुआती जांच रिपोर्ट तैयार है। 100 पन्नों की रिपोर्ट में 150 लोगों से पूछताछ और 14 लोगों के लिखित बयान दर्ज किए गए हैं। फाइनल रिपोर्ट के लिए एसआईटी ने कुछ और वक्त मांगा है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी को जांच के दौरान ऐसे संकेत और साक्ष्य मिले हैं जो सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि एक बड़ी साजिश की तरफ भी इशारा करते हैं। सीसीटीवी फुटेज, संदिग्ध भूमिकाएं और पूछताछ में सामने आए तथ्य अब कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। एसआईटी की रिपोर्ट तैयार। दान पेटी से निकले साजिश के सुराग। करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र अयोध्या का राम मंदिर और अयोध्या में रामलला के चरणों में चढ़ाया गया एक एक रुपए श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन जब इसी चढ़ावे को चुराने के आरोप लग जाएं, वो भी जिनके ऊपर रखवाली की जिम्मेदारी थी, तो मामला कुछ ज्यादा ही गंभीर हो जाता है। चढ़ावे को लेकर उठ रहे सवालों ने पूरे प्रबंधन तंत्र को कटघरे में खड़ा कर दिया। 13 जून को योगी सरकार ने एसआईटी का गठन किया था। 6 दिनों तक चली एसआईटी की जांच पूरी हो चुकी है और सूत्रों के मुताबिक 100 से ज्यादा पन्नों की शुरुआती रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। करीब 150 लोगों से पूछताछ की गई। ट्रस्ट पदाधिकारियों, सेवादारों, बैंक कर्मियों और गणना कर्मियों से मिले बयानों के बाद जांच एजेंसी ने हर पहलू को खंगाला। बात आस्था पर चोट की है और मामला गंभीर है और यही वजह है कि एसआईटी ने हर उस संदेह को जांच के दायरे में रखा है। मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कुछ पदाधिकारियों के अयोध्या छोड़ने पर रोक लगाए जाने की जानकारी भी सामने आई है ताकि जांच के दौरान कोई महत्वपूर्ण कड़ी प्रभावित ना हो सके। क्योंकि एसआईटी गठित हो चुकी है, उसकी जांच भी चल रही है। जो भी दोषी होगा मुझे लग रहा है उनको सजा मिलेगी। यह देश की जन भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उसमें जरूर कार्रवाई होगी। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने ट्रस्ट के पदाधिकारी अनिल मिश्रा और निर्माण सहायक गोपाल राव की भूमिका को भी संदिग्ध माना है। वहीं महासचिव चंपत राय से जुड़े कुछ प्रश्न भी जांच के दायरे में बताए जा रहे हैं। जांच के दौरान ट्रस्ट प्रबंधन से जुड़े 20 से 25 लोगों की भूमिका, लापरवाही या संभावित भूमिका पर भी सवाल खड़े हुए हैं। एसआईटी ने 6 एसबीआई कर्मियों और 6 टीसीएस कर्मियों से भी पूछताछ की है। मंदिर के चढ़ावे चोरी मामले की जांच के दौरान एसआईटी को ट्रस्ट के पदाधिकारियों के बयानों में विरोधाभास मिला है। चढ़ावे के हेराफेरी मामले पर 6 प्रमुख आरोपियों के साथ साथ रामशंकर यादव टीनू, राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राव से घंटों पूछताछ हुई और इन तीनों लोगों के बयानों में विरोधाभास मिलने के बाद एसआईटी ने राम मंदिर ट्रस्ट से कई दस्तावेजों की मांग की है। सूत्रों की माने तो एसआईटी ने जो रिपोर्ट तैयार की है उसके मुताबिक राम मंदिर से जुड़े इन तीनों सदस्यों पर गाज गिरना तय है। इतना ही नहीं, राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर भी आरोप लग रहे हैं कि उन्हें मामले की जानकारी थी। बावजूद इसके चंपत राय ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। सवालों के घेरे में चंपत राय भी हैं, क्योंकि ट्रस्ट में किसे क्या जिम्मेदारी दी जाएगी इसकी जानकारी चंपत राय को होती थी। और इसके अलावा चंपत राय के सबसे करीबी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव को जिम्मेदारी दानपेटी की दी गई थी। टिन्नू यादव के अलावा कुछ बैंक कर्मचारियों को भी काउंटिंग की जिम्मेदारी दी गई थी। इसके अलावा जो सेवादार होते हैं उनको भी जिम्मेदारी दी गई थी। यानी टिन्नू यादव समेत सेवादार और बैंक कर्मचारी इस वक्त संदेह के घेरे में हैं। मामला आस्था का है, आरोप भरोसे की चोरी का और डाका भगवान के चढ़ावे पर डालने की बात कही जा रही है। ऐसे में जब जांच का फोकस इस बात पर है कि
कि ये सिर्फ चूक थी या फिर सुनियोजित साजिश। एसआईटी ने अपनी जांच को केवल प्रशासनिक लापरवाही तक सीमित नहीं रखा, बल्कि साजिश के हर एक पहलू को गंभीरता से परखा। जांच में सामने आया कि दान राशि की गणना और निगरानी का तंत्र कई स्तरों पर कमजोर था। सवाल ये है कि इतनी बड़ी व्यवस्था में ये खामियां संयोग थी या किसी को मौका देने के लिए छोड़ी गई। सीसीटीवी में कैद गुनाहों के सबूत। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी को जांच के दौरान कुछ ऐसे सीसीटीवी फुटेज मिले हैं जिनसे दान राशि के साथ कथित हेरफेर के संकेत मिले हैं। जांच एजेंसी ये भी पड़ताल कर रही है कि कुछ फुटेज को जानबूझकर हटाने या डिलीट करने की कोशिश तो नहीं की गई। जांच में टिन्नू यादव समेत कुछ गणना करने वालों और बैंक कर्मियों की भूमिका भी रडार पर बताई जा रही है। सूत्रों का दावा है कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सूत्र बताते हैं कि कुछ सीसीटीवी फुटेज डिलीट हुए हैं और कुछ सेवादार ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टी में लगातार इजाफा देखा गया है। ऐसे सेवादारों को लेकर एसआईटी की टीम लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है, एविडेंस इकट्ठा कर रही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि गमन कितने का है, तो जब एसआईटी रिपोर्ट सामने आएगी तभी मालूम चल पाएगा कि गमन कितने का है। राम मंदिर के दान में कथित हेराफेरी का मामला अब हाई कोर्ट पहुंच गया है। वकील मोतीलाल ने हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर कर मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। मोतीलाल की मांग है कि अयोध्या के जिला जज को ट्रस्ट का रिसीवर नियुक्त किया जाए और जांच पूरी होने तक ट्रस्ट की शक्तियां और बैंक खाते फ्रीज कर दिए जाएं। आरोप तो ये भी है कि घोटाला 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। वहां जमा सोना चोरी हो गया और उसकी जगह नकली सोना रख दिया गया। घोटाला जो है 200 करोड़ से भी ज्यादा का है। जो सोना था वहां जमा हुआ था, वो सोना चोरी होके वहां पे आर्टिफिशियल सोना रख दिया गया। 1250 भगवान राम की शिलाएं गायब कर दी गई या बेच दी गई। तो ये न्यायिक आयोग के गठन के बाद इसकी इंक्वायरी, डिटेल इंक्वायरी होनी चाहिए। उसी को लेकर के मैंने पीआईएल फाइल की है। राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी की एसआईटी जांच के बीच सियासत भी खूब हो रही है। जो कुछ खबरें आ रही हैं, जो कुछ लोग देख रहे हैं, बहुत दुखद है। लोगों को बहुत ठेस पहुंची है। प्रभु राम के प्रति श्रद्धा और उनके प्रति जो लगाव है भारत के लोगों का, वो हम कभी किसी से तुलना नहीं कर सकते। लोग कभी ये स्वीकार नहीं कर सकते थे कि उनके चढ़ावे के बारे में भी ये खबरें आएंगी। दूसरी ओर सरकार की ओर से भी सख्त संदेश दिया गया है। वैसे जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जबकि सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने साफ कहा है कि दान की पाई पाई का हिसाब किया जाएगा और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने ये भी माना कि गणना व्यवस्था में ऐसी कमियां थी जिनका गलत फायदा उठाया जा सकता था।